जाने तो कब, जब जमीन न बनी थी, जब आसमान न बना था, जब चांद न बना था, जब मिट्टी न बनी थी, जब आग न बनी थी, जब पानी न बना था। और एक आदमी के शरीर और वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। ये चार चीजें मिली तब इंसान बना, तब पुतले बने, तब मुजस्समा बना। चाहे चरिंद हो कि परिंद हो, मखलूक का हर शय की हर शय जो भी है, चार चीजें मिट्टी, आग, पानी, हवा। और मेरे अल्लाह ने जब चाहा कि बने बने, तो मेरे रब ने जमीन बनने से पहले, आसमां बनने से पहले, हवा बनने से पहले, पानी बनने से पहले, मिट्टी बनने से पहले, फरिश्ते बनने से पहले, लौह बनने से पहले, कलम बनने से पहले, अर्श बनने से पहले, जन्नत बनने से पहले, जहन्नम बनने से पहले, हूर बनने से पहले, गिलमात बनने से पहले, जब कुछ न था, जब कोई न था, सिर्फ मेरा अल्लाह था, उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे 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 एक नूर बनाया, अपने नूर से एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिस नूर को बनाया है, ये है कौन? क्या कहना, ये है कौन? जवाब मिलेगा अहमद। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, मुंह खाली हो तो बोल दीजिएगा। हाँ। नाम अहमद। ए अल्लाह, सारी कुफ्र की ताकतें जमा हो गई, और जो कुफ्र की ताकतें जमा हुई हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि वन साइड है। उसमें ऐसे भी हैं जिनका लिबास मेरी तरह है, क्या कहने, जिनकी दाढ़ियां मेरी तरह हैं, जिनके चेहरे भी मेरी तरह हैं, क्या कहना, जिनकी मस्जिदें भी मेरी तरह हैं। बिल्कुल मोटे अंदाज में दो तीन बातें अर्ज कर दूं, आपकी हिम्मत, आपकी जुरात, आपका जज्बा, यानी बलिया से यहाँ तक मुसलसल बारिश है, बावजूद उसके अब तक इंतज़ार में बैठे रहना, क्या कहना, यकीनन कहीं न कहीं रूह प्यासी है। वाह वाह वाह। तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। मौलाना गुलाम रब्बानी आगे आओ। अरे सूफी साहब को सल्लल्लाहु ताला अलैहि। सूफी साहब पीछे बैठे हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुजुर्गों को पीछे ठेल के बैठाते हो। यही तहजीब है। वो पुराने लोग हैं, साइकिल से सुन्नियत को गांव में घूम के लोगों ने जिंदा किया। क्या कहना, क्या कहना, उन्हीं लोगों की लगाई फसलें काट रहे हो, वरना कोई पूछता क्या। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब छुपाने की क्या बात है? दुरूद शरीफ आपको याद नहीं है,
तो जब याद नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? इसलिए अगर नहीं याद है दुरूद शरीफ बड़ी वाली, तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, यही दुरूद शरीफ हो जाती है। माशाअल्लाह। ये पुराने बड़े बुजुर्ग लोग बताएंगे, जब मौलाना बहुत कम थे, सूफी साहब को याद है, तो गांव में मिलाद शरीफ होती थी किताब देखकर। आप लोग सुने हो? अरे बोलो ना। अब आधी तकरीर आप ही को करनी पड़ेगी, मैं थका हुआ बहुत हूं। तो गांव में मिलाद शरीफ होती थी कि नहीं होती थी? आपके गांव में भी होती होगी। आज मैं बताऊंगा कि मिलाद शरीफ बंद लोगों ने कितना साल पहले से शुरू किया कि बंद करो। तो मिलाद शरीफ में एक शेर पढ़ते थे लोग, हर दर्द की दवा है। मोहम्मद। तवज्जो चाहो, क्या पढ़ते थे? हर दर्द की दवा है। जोर से बोल दो, सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है। जब तक जोर से बोलोगे नहीं आगे बढ़ूंगा नहीं। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, तावीज़े हर बला है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात रे! यानी ईमान वालों के यहां इससे बड़ी कोई इबादत वजीफे में नहीं है। हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद। अये वाह, हाय वाह। हाय। हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद। छोटी छोटी उम्रों में माएं, खालाएं, फुफुएं, जब बच्चे बेचैन होते, परेशान होते, जिद पकड़ते, तो उस वक्त थपकियां देकर माएं, खालाएं, दादी यही तो लोरियां सुनाती थी। हर दर्द की दवा है, तावीज़े हर बला है। तो दरूद शरीफ याद कर लेना चाहिए। मोमिन हो दरूद याद ना हो तो इससे ज्यादा खोटा माल कहीं हो ही नहीं सकता। और मेरे अल्लाह को बहुत लंबा वजीफा ही कबूल होगा ऐसा नहीं है। अगर किसी मौलवी ने बताया है तो फ्रॉड है, फ्रॉड। बहुत लंबी दुआ याद नहीं तो क्या हुआ? कोई लंबा वजीफा नहीं याद तो क्या हुआ? दिल अगर सही है, क्या कहने। नीयत अगर पाक है, अल्लाह का खौफ बाकी है, ज़हनो दिमाग में इखलास है, तो सिर्फ रहमान और रहीम कह के पुकार दो तो मेरा वाह, रब वाह, वाह। उसी पर करम फरमा दे। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तो थोड़ी देर सुनने का मूड है? अरे बोलो ना भाई, कितने लोगों का सुनने का मूड है? जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाए रखो, उठाए रखो। तो एक बार सारा मजमा कह दे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जहन को यहीं रोकिए और गुफ्तगू थोड़ी सुन लीजिए। ये कौन सा गांव है? रजानगर, तीर,
ते मुहा, यानी इस गांव में आने का 3 रास्ता है। बात समझ में आ गई। बीच में नदी भी होगी। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया के ईमान वालों का रिश्ता साहिल से बड़ा करीब क्या है। कहना, क्या कहना। और इस्लाम का भी रिश्ता साहिल से बड़ा मजबूत है। जब नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का परचम उठाया था, क्या कहने। तो इसी समंदर के साहिल पर अपनी कश्तियां फूंक दी थी अल्लाह। और फूंक कर कहा था कि नबी वाला पलटने के लिए नहीं निकला है, मुस्तफ़ा के दीन के वास्ते कटने के लिए निकला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आज 2-3 मोटी मोटी बातें सुन लीजिए। कितने घर की आबादी होगी? अच्छा, आप लोगों के गांव में शादी उदी होती है कि नहीं? तो सबसे बढ़िया लिस्ट तो वही बता देगा जो खाना खिलाता है वलीमा में। यानी चूल्हा गिन लो, हो जाए। 3 मोहल्ला 3 मस्जिद और नाम है तिमोहाना। ते मोहाना, ते मुहा, ये अच्छा है। चलो अल्लाह का शुक्र, 3 मस्जिद 3 मोहल्ला, तो 3 पार्टी भी होगी। मुसलमान और पार्टी न रहे, रोना तो इसी बात का है। इमाम नमाजों में एक होने की दुआ करे, क्या कहने। जलसों में एक होने की दुआ करे, लेकिन सर कटे तो कटे, मूंछ नहीं कटनी चाहिए। अल्लाह। याद रख, तेरी नस्लें बारूद पर बैठी हैं, और जब सर बचा रहेगा तब मूंछ की जंग लड़ेगा। और अगर खुद के जीने के लिए जिंदा है तो मरो, चिल्लाओ मत। पूरे भारत में तेरी औलादों के मुस्तकबिल की जंग तेरा बलियाबी अपनों से भी लड़ रहा, सत्ता से भी लड़ रहा। वाह वाह वाह। लेकिन अफसोस है कि गैरों ने समझ लिया कि बलियाबी क्या कर रहा। क्या कहने। लेकिन मूंछ की लड़ाई लड़ने वाले हरामखोरों के समझ में अब तक बात नहीं आई कि आने वाली नस्लों को वो किस आग में ढकेल करके मरेंगे। अल्लाह अकबर। भारत का जंगल का आदिवासी भाई एक हो सकता है, पास पड़ोस का दलित भाई को चूंटी काट के कोई दिखा दो, एक हो जाता है। लेकिन खुदा जाने कौन सी लानत आ गई मुसलमानों के मोहल्ले में। इसलिए आज थोड़ी कड़वी तकरीर होगी। मैं जानता हूं कि जिस काम के लिए बलियाबी जिंदा रखा गया है अब तक वही काम है जो करते रहूंगा। मानो ना मानो, मैं अपने सीने का बोझ हल्का करके मरूंगा। वाह वाह। सरे शाम से आप हजरात नात, तकरीर, मनकबत समाप्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे उलमा ने, अइम्मा ने, खुतबा ने यकीनन बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई। आपने, जलसे का नाम क्या है? अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। तवज्जो चाहो मौलाना गुलाम रब्बानी, अहले सूफी साहब हैं?
हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि यही नौशाद है। इनको कितने दिनों से बाबू जान रहे हो? अजमत मुस्तफ़ा। क्या कहने। अब दिल लगाओ, यहीं से गुफ्तगू शुरू। नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, अंबिया बहुत, किताबें बहुत, सहीफे बहुत, क्या कहने। और जितनी किताबें उतरी, चाहे तौरेत हो, इंजील हो, ज़बूर हो, या सहीफे हो, या नबी हो, या रसूल हो, या पैगंबर हो, सब हक, क्या कहने। सब बरहक। तब सवाल ये उठता है कि आपने अजमत आदम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? क्या कहने। वाह 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 तवज्जो। वाह वाह वाह। बाबू इको हटाओ माइक का। और जलसों में चोंगा कम लगाया करो। जलसा तुम ही लोग बंद कराओगे, 20-20 चोंगा लगा, जितनी जरूरत है उतनी लगाओ। किसी को शिकवे का और शिकायत का, कंप्लेन का मौका क्यों दोगे? क्या कहने। तो मैं क्या कह रहा था मौलाना नौशाद साहब? नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, किताबें बहुत, क्या कहने। लेकिन आपने अजमत आदम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? वाह वाह वाह। सबके बाप आदम, बेशक बेशक। पहला आदमी आदम आदम, खलीफतुल्लाह लक़ब जिसका आदम आदम, सफीबुल्लाह मनसब जिनका आदम, क्या कहना। जो जिसको अल्लाह ने हम कलामी का शरफ हासिल किया, क्या कहने। उसे कलीमुल्लाह कहते हैं। जो पत्थर पे लाठी मारे क्या कहना। तो पानी का चश्मा निगल पड़े। वाह वाह वाह। आपने अजमत कलीमुल्लाह कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्या कहने। जो आग की गोद से गुजर जाएं, जो आग की गोद से गुजर जाएं, जो रब की को राजी करने के लिए औलाद के गले पर छुरी चला दें, वाह वाह वाह। आपने उस पैगंबर के नाम से अजमत खलीलुल्लाह कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जिनकी ठोकरों से क्या कहना। मुर्दे जिंदा हो, उस रूहुल्लाह के नाम की कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने कॉन्फ्रेंस किसके नाम की? अब तो बोल दो अजमत मुस्तफ़ा। जोर से। किसके नाम से? अजमत मुस्तफ़ा। बोलो, निकाह नहीं टूटेगा। किस नाम से? आखिर सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? क्या कहना। पहला नबी, पहला आदमी आदम, और 1,23,000 2,23,000 कमो बेश अंबिया रसूल पैगंबर आते रहे। क्या कहने। और जो भी आया सबने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है सिवाय माबूद के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। सबने वहदानियत की बात की, क्या कहना। सबने रिसालत की बात की, सबने उलूहियत की बात की। अब इसको यहीं रोक लो, बिल्कुल ठेठ आपकी जबान में समझा दूं। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस क्यों? क्या कहना। वाह वाह वाह। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस क्यों? वक्त होता तो डिटेल बताता, शॉर्ट में सुन लो। सबसे पहली अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जमीन पर नहीं हुई है। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। क्या कहना। माशाअल्लाह। पहली अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आलमे अरवाह में हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब आलमे अरवाह में कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहने। तो मेरे अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों से कमेंटमेंट कराया। क्या कहना। कुरान कहता है
वइज़ा ख़ज़ल्लाह, पूरी तफसील कभी सुन लेना। ए आदम, ए मूसा, ए याकूब, ए शीस, ए इदरीस, ए यूसुफ, ए खलील, ए नजी, ए कलीम, तुम्हारे दौर में, क्या कहने, तुम्हारे जमाने में अगर मेरा महबूब जाएगा तो मेरे हबीब के लिए मुसल्ला छोड़ोगे कि नहीं? क्या कहने, वाह वाह। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू आ रही है। क्या कहना, स्टेज वाले बोल दें तो ये तकरीर, इस पर दिमाग लगाएंगे तो कई तकरीर पैदा हो जाएगी। बोल दीजिए धीरे से सुभान अल्लाह। गोया सारे नबियों, पूरा बावाज़े बुलंद पढ़ लो, इसी में है अजमत मुस्तफ़ा। जब के पैदा हुए, जोर से, जब के पैदा हुए तब खुला ला इलाहा, तब खुला ला इलाहा। अब जहन को यहीं रोक लो। सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर बरहक, जितनी किताबें, जितने सहीफे बरहक। क्या कहने, तवज्जो चाहो, लेकिन जितने नबी आए वो एक पीरियड के लिए, क्या कहने, क्या कहने, एक टाइम तक के लिए, टाइम बॉन्ड, पीरियड फिक्स। क्या कहने, नबी गए, नबूवत गई, रसूल गए, रिसालत गई। क्या कहना, दिल लगाओ, यही है अजमत मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह। बोल दो, बोल दो, बोल माशाअल्लाह। दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं, माशाअल्लाह, तवज्जो चाहूं। गोया ये पोजीशन क्लियर हो गई कि नबी रसूल पीरियड तक के लिए, तौरेत एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब की बात आई वाह वाह वाह। तो रब ने फरमाया, महबूब तुम सिर्फ नबी नहीं हो, तुम नबी बाद में हो, महबूब पहले हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और महबूब के लिए पीरियड नहीं होता। महबूब तुम कलीमुल्लाह नहीं हो, वाह वाह। तुम रूहुल्लाह नहीं हो, तुम नजीउल्लाह नहीं हो, तुम सफीउल्लाह नहीं हो। क्या कहने, महबूब तुम तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और पैगंबरों के लिए पीरियड है। महबूब तुम तो कयामत तक के लिए नबी हो। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। गोया नबी कयामत तक के लिए। बेशक बेशक। कब तक के लिए? जोर से बोलो तो अब तकरीर जमेगी। कब तक के लिए? कुरान कब तक के लिए? गोया महबूब तुम मक्के में चलो मत चलो, कानून तुम्हारा ही कयामत तक चलेगा। हबीब 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 तुम बज़ाहिर रहो न रहो, तुम बज़ाहिर रहो न रहो, नबूवत तुम्हारी ही रहेगी। नबूवत तुम्हारी ही रहेगी। अब झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अब एक साहब का दिमाग खराब हो गया, अब वो कहने लगे, बलियावी साहब आप लोग इतना नबी, इतना रसूल, इतना पैगंबर
लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं, सिर्फ बाप का तीजा हो तो उसी नबी की बात, दादा का 40वां हो तो उसी नबी की बात, बेटे की बारात जाने से पहले मिलाद शरीफ हो तो उसी नबी की बात, 11वीं हो तो उसी नबी की बात, रज्जब हो तो उसी नबी की बात, मेराज हो तो उसी नबी की बात, तरावी खत्म हो तो उसी नबी की बात। आखिर एक ही नबी की बात करने से आप लोगों का दिल उकताता नहीं है? बड़ा टिपिकल सवाल। क्या कहा? दिल उकताता नहीं है। मान लो ये हमारे शायर इस्लाम एक कलाम पढ़े, बहुत अच्छा लगा, तो आप कहेंगे एक बार और भी दिल को छू गया तो कहेंगे साहब एक बार और। लेकिन उसी को 10-20 मरतबा पढ़ें तो आप कहेंगे अब बदल दीजिए, मन भर गया। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। तो आखिर एक ही नबी की बात करते करते मन नहीं भरता। तो मुझसे भी नहीं रह गया। मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 60 साल। कितना? 60 साल। मौलाना नौशाद साहब, मैंने कहा बड़े साहब उम्र हो गई 60 साल, रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बोले खाते हैं। मैंने कहा कब से खा रहे हैं? बोले जब से खाना शुरू किया है, जब से रोटी खा रहे हैं। मैंने कहा भात? बोला वो भी। मैंने कहा पानी कब से पी रहे हैं? बोले जब से पीना शुरू किया है तब से पी रहा हूं। क्या कहने? मैंने कहा कमाल है भाई, 60 साल हो गए एक ही पानी पीते। बहुत अच्छा इशारा। वाह वाह। 2-4 दिन के लिए बदल दो भाई। क्या कहना? कब तक एक ही गेहूं की रोटी खाओगे? 1-2 टाइम प्लास्टिक की भी ट्राई करो। कब तक एक ही चावल का भात खाओगे? कभी पत्थर भी उबाल के ट्राई मारो। मौली साहब झुंझला गए, बोल पड़े मौलाना आप मुझको मारना चाहते हैं? मैंने कहा अरे मैं क्यों मारूं भाई, मैं तो वही याद दिला रहा हूं कि 60 साल हो गए साहब एक ही गेहूं की रोटी खाते, एक ही चावल का भात खाते, एक ही पानी पीते। 60 साल हो गए। उसी रोटी चावल दाल भात से तबीयत उकताती नहीं। क्या कहने? मौली साहब गुस्से में आकर बोल पड़े मौलाना बलियाबी, ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। अगर ये ना खाऊं तो वक्त से पहले मर जाऊंगा। मैंने कहा जवाब इसी के अंदर छुपा है। रोटी चावल पानी ये जिंदगी की बुनियाद है। मुस्तफा का जिक्र करते रहना ये रूह के जिंदा रहने की बुनियाद है। हम रोटी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, अपने रसूल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, अपने नबी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अजमत मुस्तफा अब यहां से समझने की कोशिश करो। जमात अंबिया की, जमात रसूलों की, जमात पैगंबरों की, जमात नबियों की
और मेरा रब वादा ले रहा, आदम जमाना तेरा हो, आ जाए मेरा हबीब, मुसल्ला छोड़ोगे कि नहीं? मौला छोड़ दूंगा। ए कलीमुल्ला, दौर तेरा हो, आ जाए मेरा हबीब, मुसल्ले इमामत खाली करोगे कि नहीं? परवरदिगारा, तेरे महबूब की मैं इक्तदा करूंगा, तेरे हबीब के पीछे पीछे चलूंगा। ए कलीमुल्ला, ए रूहुल्ला, तुम बताओ। सारे नबियों ने एक जबान कही, परवरदिगार तेरे महबूब पर सब कुर्बान, सब निसार, सब खाली कर देंगे। तो पहली कॉन्फ्रेंस अजमत मुस्तफा की आलमे अरवाह में हो चुकी थी। अब प्रैक्टिकल कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो वो जमीन पर होनी थी। वो जमीन मक्के की नहीं थी, वो जमीन मदीने की नहीं थी, वो जमीन मिस्र की नहीं थी, वो जमीन शाम की नहीं थी, वो जमीन रूम की नहीं थी, वो जमीन फलस्तीन की थी। जगह मस्जिद, जगह बैतुल मुकद्दस थी, और रात शबे मेराज की थी। मुस्तफा इमामत कर रहे हैं, और सारे पैगंबर मुस्तफा की क़ियादत में, इक्तदा में नमाज अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ए आदम, तेरे जमाने में महबूब न गया तो पछताना मत। ए कलीम, तेरे जमाने में हबीब न गया तो मायूस मत होना। ए यूनुस, तेरे जमाने में मेरा रसूल न गया तो मायूस मत होना। एक मौका रब तुझे अता करेगा कि मेरा नबी इमाम होगा, तुम सब मुक्तदी बन जाओ। वाह वाह, ये है शब मेराज। और आज जो बैतुल मुकद्दस फलस्तीन के लिए जो ईमान वाला तड़पता है, वो जमीन के लिए नहीं, वो जमीन के लिए नहीं, वो बिल्डिंगों के लिए नहीं, वो लाल सागर के लिए नहीं। एक ही कसक है कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमा दिया, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जब ऐलान नबूवत मेरे आका करीम ने फरमा दिया, जब ऐलान नबूवत हो गया, सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से, अरे जोर से। जब ऐलान नबूवत हो गया तो मचा हंगामा, क्या कहना, मचा हंगामा। बैठ जा बाबू जल्दी से, हाँ, मचा हंगामा। ऐलान नबूवत हो गया तो मचा हंगामा। और जब वही आने लगी, वही का नुज़ूल होने लगा, यानी कुरान करीम नाजिल होने लगा, वो दौर याद करो। बैठ जा बेटे, जल्दी बैठ जा। जब कुरान करीम की आयतें नाजिल होने लगी और अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब क्या कहना, जब नमाज पढ़ते तो उस दौर में किबला काबा नहीं था। क्या कहने, कहां था? बैतुल मुकद्दस। और बैतुल मुकद्दस कहां है? जोर से बोलो। गोया ईमान वालों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस। वाह वाह वाह, अल्लाह के महबूब नमाज की हालत में क्या कहना, नियत बांधे हुए हैं मेरे आका, वाह वाह, और दिल में ख्याल पैदा होता कि काश मेरा किबला काबा होता। महबूब अभी सोचे हैं, तवज्जो चाहूं, क्या कहने, दिल में हबीब के ख्याल आया है। रब ने फरमाया जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब को जाकर बता दो कि मुस्तफा तुम जिधर रुख कर लोगे अल्लाह उसी को किबला बना देगा। तब बलियाबी कहता आला हजरत पागलों को समझ में नहीं आएंगे।
आला हजरत पागलों को समझ में नहीं आएंगे, आला हजरत पढ़े लिखों को समझ में आएंगे। तब आला हजरत ने क्या कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। भैया इको हटाओ छोटू। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब अजमत मुस्तफ़ा का दूसरा पड़ाव सुन लीजिए। एक बात बताओ, मुसलमानों की जब कोई न था, कुछ न था, तो कौन था? अरे कुछ तो बोलिए। कुछ दिक्कत क्या मौलाना नौशाद साहब? ये खाली जुब्बा फाड़ तकरीरें होती है, कुछ खोपड़ी में भी बात उतरती है। स्टेज पर मौलाना चिल्ला के मर जाएगा तो शहीद थोड़ी ही हो जाएगा। और आजकल तो दिमाग में बात बढ़ गई है कि 6.5 मीटर खींच के पढ़ो और इतना जोर से चीखो कि स्टेज के नीचे गिर जाओ। कमाल है भाई। इतनी मेहनत कर रहे हो, 2 बात समझा दो, मेहनत वसूल। तो मोहब्बत से बोल दो, सुनना है तो एक बार धीरे से बोल दो। तवज्जो चाहो। जब कोई न था, जब कुछ न था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न पानी, न हवा, न आग, न मिट्टी, कुछ नहीं, तो कौन था? अल्लाह था। बेशक बेशक। कौन था? अल्लाह था। जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था, तो कौन था? अल्लाह था। और जब कोई न होगा, कुछ न होगा, किसी का न होगा, तो कौन होगा? अल्लाह होगा। वाह वाह। तवज्जो चाहूं। जब कोई न था, जब कुछ न था, जब किसी का न था, तो अल्लाह। और उसी अल्लाह ने जब चाहा, उसी अल्लाह ने, बैठ जा बेटे, ए प्लीज बैठ जा, अच्छे आदमी। उसी अल्लाह ने जब चाहा कि दुनिया बने, लोग बने, जमीन बने, आसमां बने, और लोग जिन्हें हम बनावे वो जाने, हमें जाने, तो कब? जब जमीन न बनी थी, जब आसमान न बना था, जब चांद न बना था, जब मिट्टी न बनी थी, जब आग न बनी थी, जब पानी न बना था। और एक आदमी के शरीर और वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। ये 4 चीजें मिली तब इंसान बना, तब पुतले बने, तब मुजस्समा बना। चाहे चरिंद हो कि परिंद हो, मखलूक का हर शय की हर शय जो भी है, 4 चीजें, मिट्टी, आग, पानी, हवा। और मेरे अल्लाह ने जब चाहा कि बने, बने, तो मेरे रब ने वाह वाह। जमीन बनने से पहले, क्या कहना? आसमां बनने से पहले, वाह वाह वाह। हवा बनने से पहले, वाह वाह वाह। पानी बनने से पहले, मिट्टी बनने से पहले, फरिश्ते बनने से पहले, क्या कहना? लौह बनने से पहले, कलम बनने से पहले, वाह वाह। अर्श बनने से पहले, जन्नत बनने से पहले, जहन्नम बनने से पहले, हूर बनने से पहले, गिलमात बनने से पहले, जब कुछ न था, जब कोई न था, सिर्फ मेरा अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपने नूर से
किससे? अपने नूर से। किससे? किससे? एक नूर बनाया, अपने नूर से एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिस नूर को बनाया है, ये है कौन? क्या कहना? ये है कौन? जवाब मिलेगा अहमद। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, मुंह खाली हो तो बोल दीजिएगा। हाँ। नाम अहमद। ए अल्लाह, नाम अहमद, मनसब नबूवत। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। गोया रब ने जिसे सबसे पहले बनाया, उसे मिट्टी से नहीं बनाया। वाह वाह वाह। आग नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, हवा नहीं है, आग नहीं है, मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है। आई है ये पानी, तू कल ये ना कह दे कि मैं महबूब में मिला तब बना। अल्लाह। ये मिट्टी कहीं तू न कह दे कि जब मैं लगी तब महबूब बना। ये हवा तू ये न कह दे कि जब मैं लगी तब महबूब बना। क्या बात रही साहब, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई हो। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। गोया रब ने क्लियर कर दिया, ये मिट्टी तुझसे मेरा महबूब नहीं, मेरे महबूब से तू है। ये हवा तुझसे मेरा हबीब नहीं, मेरे हबीब से तू है। ये पानी तुझसे मेरा महबूब नहीं, मेरे हबीब से तू है, मेरे हबीब से तू है। इसलिए कि रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी न थी, पानी बना न था, आग बनी न थी, हवा बनी न थी। अमा जब मिट्टी बनी ही नहीं थी तो महबूब में मिट्टी लगी कहां से? वाह वाह। रब ने अपने नूर से बनाया, रब ने अपने नूर से बनाया। तब कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। क्या कहा? ये मैंने हदीस नहीं पढ़ी है, ये कुरान है। अब अगर समझने वाले बैठे हों तो एक नुक्ता और समझ लें। मौलाना नौशाद साहब, ये नहीं कहा रब ने, ये नहीं कहा रब ने कि मैं अब्दुल्ला का बेटा भेज रहा हूं। माशाअल्लाह। क्या हो गया भाई? माशाअल्लाह। हजरात आप देख रहे हैं कि पीर तरीक़त ठीक है, रहबर राह खड़ा हो जाओ, नारा लगाओ। खानवादे सरकार आला हजरत की आमद हो रही है। खड़े होइए, खड़े नारों के होइए। साथ में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फज़ाइल अहले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, नबी रहे सरकार आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला बाबू कुर्सी लाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है आपका? ला भैया, वहाँ पर रखे ना। अरे बढ़ाओ ना भैया, किधर हो, जल्दी बढ़ाओ। ले आओ, इधर ले आओ। हाँ लगाओ।
बैठ जाइए। आप ज़ियारत फरमाएं नबीरे आला हजरत। बैठ जा छोटू। जिस बरेली शरीफ की बात होती है, क्या कहने, बात समझ में आई? उसी बरेली शरीफ के आला हजरत के लखते जिगर गुले गुलजारे रज़वियत माशाअल्लाह, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना शाह इमरान रज़ा ख़ान क़ादरी रज़वी, जिन्हें पूरी अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत से समनानी मियाँ के नाम से पुकार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप ज़ियारत फरमाए 10 मिनट से 7 मिनट के बीच की गुफ्तगू। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे? यानी इतनी मेहनत बेकार गई। यानी इतना लेट, यानी 2G 3G 4G 5G, अब एक ही बच गया है, कब मरिएगा जी। मैं यहां पहुंचा था कि जब रब ने अपने नूर से बनाया, बहुत गौर से सुनना, बड़ी कीमती बात आ रही है। किससे बनाया? जोर से। कब बनाया? जब कुछ नहीं था, जब और एक वजूद के लिए मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, गोया रब ने अपने नूर से बनाया। बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से, अरे जोर से। अच्छा एक बात बताओ कि बलियावी कहीं भी जाएगा बलियावी ही तो रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कपड़ा बदल देने से असलियत बदल जाएगी। अगर स्टेज पर समझ में बात आ गई हो, समझ में बात आ गई हो, स्टेज पर अगर बात समझ में आ गई हो, कपड़ा बदल देने से असलियत नहीं बदलती। वाह वाह वाह, जो असल होगा वही होगा। बेशक बेशक, जो असल होगा वही होगा। और ऐसा नहीं है यार कि लिबास बदल जाने से, मुल्क बदल जाने से, शहर बदल जाने से हैसियत बदल जाएगी। जो होगा वही होगा। है। तो अब झगड़ा किस बात का? रब ने महबूब बनाया अपने नूर से, और जब भेजा तो ऐलान करके ये नहीं कहा कि अब्दुल्ला का बेटा भेज रहा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता भेज रहा हूं, आमुना का लख्ते जिगर भेज रहा हूं, कबीले कुरैश का सरदार भेज रहा हूं, बल्कि क्या कहा, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से जोर से जोर से। नूर भेज रहा हूं। क्या कहना, माशाअल्लाह। है क्या? नूर। अब एक आखिरी बात पूछ दूं मौलाना नौशाद साहब, जब कई हजरत लड़ते हों,
और सब हजरत की टोपी पगड़ी जुब्बा एक कलर का हो और फैसला ही ना हो पा रहा हो, तो जब कई लाख हजरत लड़ते रहे तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत थी। वाह वाह वाह, बोल दो, बोल माशाअल्लाह, दो, बोल माशाअल्लाह। दो। अरे जोर से, जोर से लड़ते रहे हजरत के वो नूर हैं कि नहीं, क्या कहें, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो हाजिर हैं कि नहीं, वो नाजिर हैं कि नहीं, वो सिराज हैं कि नहीं, वो मुनीर हैं कि नहीं, वो शाफे हैं कि नहीं, माशाअल्लाह, वो मसीहा है कि नहीं, वो कासिम है कि नहीं, वो दाता है कि नहीं, वो सखी है कि नहीं, वो करीम है कि नहीं। अरे बोल यार, बोल यार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लड़ते रहे हजरत लोग, तब फैसले के लिए आला हजरत आ गए। वाह और जब आला हजरत आए तो अपना फैसला सुना के बोल पड़े, कान जिधर लगाइए, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, कान जिधर लगाइए, वाह वाह वाह, तेरी ही दास्तान है। वाह वाह, अब दिल लगाओ, दुआ हो आदम की, दुआ हो आदम की, दास्तान हो मुस्तफा की, पेट हो मछली का, पहुंचे हो यूनुस, निकलने की सबब मेरे मुस्तफा हो, हुस्न हो यूसुफ का, सदका हो मेरे मुस्तफा का, गुलजार की जाए आग खलील पर, और वसीला हो मेरे मुस्तफा, वसीला हो मेरे मुस्तफा, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। तो जब कोई न था, जब कुछ न था, जब किसी का न था, सिर्फ रब था, उसी रब ने अपने नूर से, अपने नूर से, अपने नूर से, जो नूर होगा वो दूर नहीं होगा, और जो दूर होगा वो कभी हुजूर नहीं होगा। गोया जो हुजूर होगा वो करीब होगा, और जो नूर होगा वो कभी दूर नहीं होगा। अब इसको यहीं रोक लो, इसी जगह रोक लो, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। तो अजमत मुस्तफ़ा की पहली कॉन्फ्रेंस आलम अरवाह में, और दूसरा इजलास बैतुल मुक़द्दस में। बोल दो, बोल दो, बोल दो। और जो अजमत मुस्तफ़ा की आखिरी कॉन्फ्रेंस होगी वो मैदान क़यामत में। बोल दो, बोल दो, अरे जोर से। आखिरी कॉन्फ्रेंस होगी मैदान क़यामत में। अल्लाह अकबर। क्या कहने, उम्मत उस्ताद अमन फरमाते फकत इतना सबब है इन खादे बस में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत से तफसील सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस नुक्ता सुन लीजिए। आखिरी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? जोर से, जोर से, जोर से। अरे बोलो ना। अच्छा ईमान से बोलो, कयामत किसके लिए है? कुछ तो बोलिएगा आप लोग। अमा यार, कयामत बपा की जाएगी सिर्फ महबूब के लिए। क्या कहना, माजल्ला, क्या मेरा खुदा नहीं जान रहा कि किसको जन्नत में भेजना, किसको जहन्नम में? वाह वाह, शान दिखाना मकसद है। वाह वाह, बहुत सिर्फ अजमत मुस्तफा के लिए। वाह वाह वाह,
सिर्फ रिफाते हबीब के लिए, वाह वाह सिर्फ अजमत मुस्तफा के लिए। माशाअल्लाह। यूं ही थोड़े आला हजरत ने फरमाया फिर न मानेंगे कयामत में अगर। मान गया। वाह हाय मैं सिर्फ एक ही पढ़ा हूं। हजरत को याद है भाई, पॉइंट की बात करते हैं ना। रवायतें सबसे सुनिएगा। क्या कहा? फिर न मानेंगे। अमा मेरा अल्लाह माजल्ला क्या नहीं जान रहा कि किनको जन्नत में जाना, किनको जहन्नम में। जर्रा जर्रा वो जाने, पत्ता पत्ता वो जाने, धड़कनों को वो जाने, जहनो दिमाग को वो जाने। जिस रब ने सब बनाया क्या वो नहीं जानता? फिर कयामत क्यों? क्या कहने। तो अब आओ, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर, सारी मखलूक, सब अज आदम ता ईसा, सब सहीफे वाले, किताब वाले, नबूवत वाले, अजमत वाले, कलाम वाले, खलील भी होंगे, जबी भी होंगे, नजी भी होंगे, सफी भी होंगे, सब। लेकिन उस मैदान क़यामत में जो पहली सदा बुलंद होगी, ऐन नबीगुल मक्कीगुल मदनीगुल मुत्तलबी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां है मक्की मदनी हाशमी मुत्तलबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब जहां होंगे वहीं से आवाज लगाएंगे, क्या कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लब्बैक। मेरा रब फरमाएगा, महबूब आज सबसे पहले तुम्हारी उम्मत का हिसाब लूंगा। उम्मत आखिरी, हिसाब पहले। उम्मत आखिरी, हिसाब पहले। गोया मेरे रब की रहमत को यह भी गवारा नहीं कि मेरे महबूब की उम्मत जन्नत बाद में जाए। वाह वाह वाह। महबूब उम्मत आखिरी, हिसाब पहले। आकाए रहमत जैसे ही ये इस मुनादी की निदा सुनेंगे, रब के हुजूर हाजिर होंगे। रब फरमाएगा, महबूब अपनी उम्मत को लाओ, हिसाब लूंगा, लाओ लाओ लाओ। आकाए रहमत फरमाएंगे, अबू बकर आजा, उमर आजा, उस्मान आजा, अली आजा, हसनैन आजा, तलहा आजा, अबू हुरैरा आजा, जुबैर आजा, असहाबे सुफ़ा आजा, ताबईन आजा, बद्र वालो आ जाओ, उहद वालो आ जाओ, खैबर वालो आ जाओ, अगवास आजा, अक्ताब आजा, नुकबा आजा, नुजबा आजा, मजूबीन आजा, मशाइखीन आजा, अइम्मे मुज्तहिदीन आजा, अब्दुल कादिर तू भी गा, मोइनुद्दीन तू भी गा, महबूब इलाही तू भी गा, शाह बरकतुल्ला तू भी गा, अहमद रजा तू भी गा, मुस्तफा रजा तू भी गा, अलावल पंडवी तू भी गा, मखदूमे बिहार तू भी गा, मखदूमे सिमना तू भी गा। सबको खड़ा कर देंगे, सबको खड़ा कर देंगे। मौला उम्मत आ गई, उम्मत आ गई, हिसाब ले ले, हिसाब ले ले, उम्मत आ गई। मेरा रब फरमाएगा, महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूं और जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हूं। हबीब नमाजी लाए हो, पापी कहां है?
इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहाँ है, मुजरिम लाए हो, सियाकार कहाँ है। उस वक्त रब के महबूब सजदे में सर रखेंगे और कुरान की आयत करीमा तिलावत करेंगे। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरल्लाह, ए अल्लाह तूने वादा किया है महबूब इतना दूंगा कि हबीब राजी हो जाओगे। रब्बे काबा, ताइफ में पत्थर पड़ा, हमने कुछ न मांगा, राह में कांटे बिछाए, हमने कुछ न मांगा, हिजरत के लिए लोगों ने हम पर दबाव डाला, हमने कुछ न मांगा, काबे की तवाफ से रोका, हमने कुछ न मांगा, तेरे दीन की अजमत के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को करबला में शहीद करा दिया, हमने कुछ न मांगा। मौला आज तेरा महबूब तुझसे मांग रहा है, तेरा हबीब तुझसे मांग रहा है। ए परवरदिगार तूने वादा किया है महबूब इतना दूंगा के राजी हो जाओगे, हबीब इतना दूंगा के राजी हो जाओगे। ए महबूब सज्जे से सर उठाइए, हबीब सज्जे से सर उठाइए, मुस्तफा सज्जे से सर उठाइए, महबूब सज्जे से सर उठाइए, आपका रब आपको अता करेगा। सज्जे से सर उठाएंगे, रब के महबूब अर्ज करेंगे परवरदिगार ए मेरे महबूब जितने नेकोकार हैं इन्हें तू ले ले, और जितने गुनहगार हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे, मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे मेरे अजीज। तब उस्ताज़े ज़मन बोल पड़े, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तकरीबन 250 से 300 चूल्हा है आपके गांव में, लेकिन अच्छा मदरसा नहीं है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बलियावी की एक बात मान लो, बरकत की तावीज किसी पीर साहब से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई एक मान लो, ये जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं ना, इनको कभी गिरी नजर से अल्लाह के वास्ते मत देखना, कभी मत देखना, कभी मत देखना। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई मेहमान रसूल कब्रिस्तान से खेलते हुए गुजर जाए, क्या कहा? वाह वाह, इबादत करते हुए नहीं, खेलते हुए गुजर जाए, जब तक उसका कदम कब्रिस्तान में बाकी रहता है अल्लाह अपने अजाब को रोक लिया करता है। मालूम है, आपके घर आपका दामाद आवे तो क्या कहते हैं? मेहमान आया है, बोलते हैं ना। आपका अगर खालाजाद भाई आवे तो क्या बोलते हैं? मेहमान आया। मामू अगर आपके आ जाए तो क्या बोलते हैं? मेहमान आया। आपका मेहमान आपके घर में रहता है, मेरे रसूल का मेहमान मदरसों में रहता है। वाह वाह वाह, अल्लाह का शुक्र है। और तेरे बलियावी ने बिहार में, झारखंड में, यूपी में, उड़ीसा में, आसाम में, जिन आबादियों में कभी दूर दूर तक बरकत नहीं दिखती थी, सिर्फ मदरसा खुला, मदरसा। और हर मां ने, हर गांव के लोगों ने, जिसका 3 बेटा था, एक बेटा और बना लिया मदरसे के बच्चे को। क्या बरकत धूम के हुई है साहब? क्या धूम के हुई है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मौलाना ने मेरे बताया 3 कट्ठा जमीन है, पक्का ना? किसी ने दिया है कि जरबयाना किया है? दिया। किसने दिया?
हैं यहाँ कोलकाता में हैं, अगल बगल में और किसी की ज़मीन नहीं है, तो हमको काय को बुलाए थे? एक बात याद रखो, एक कट्ठा कितने स्क्वायर फीट का होता है? धूर और हमको समझ में नहीं आता कितना, यानी पटना वाला है 1488, तो 3 कट्ठे का यानी मदरसे वाले को मैथ नहीं आता तो क्या आपको भी नहीं आता है? 14 तिहाई अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया नक्शा बनवाइए और काम शुरू करा दीजिए, ठीक है? मैं आज वादा कर रहा हूँ, आप काम शुरू कराइए, ईद बाद में आऊँगा। ये कह रहे हैं मुहर्रम में, चलो मुहर्रम में आ जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जलसा नहीं होगा, 2-1 घंटे की महफिल होगी। क्या कहना? हर बाप अपने बेटे के लिए घर बनाता है, लेकिन वो जन्नती बाप होता है जो रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए घर बनाता है। वाह वाह वाह, एक बढ़िया निसाब सिलेबस लीजिए, नहीं हो तो इदारे शरीयत से मंगा लीजिए, ठीक है? और अब भी से लगिए ईद बाद के लिए, 50 घर चुनिए। साहब 3 बेटा आपके पास है ना, एक मदरसे का बेटा रख लीजिए, मैं भी ऐसे ही पढ़ा हूँ, और आज भी जो मेरे मुजग्गिर थे मौलाना नौशाद साहब, उनके 5 बेटे, और अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक के वो 5 भाई बोलता है कि मेरा एक छठा भाई भी है जिसका नाम मौलाना बलियावी है। अगर कहीं से कोई तोहफे में शिरीनी आती थी ना, तो वालदा सबका हिस्सा लगा करके मेरे लिए भी बांध के खूंटा में रखती थी। जब मेरी माँ बहनों अपने बेटे की तरह मदरसे के बेटे को पालोगी ना, तो लिख ले आज बलियावी तुझसे कह के जा रहा है, कयामत के दिन तेरा बेटा तुझको पहचानेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तूने जिन बच्चों को खिलाकर कुरान याद करा दिया है, वो बच्चे जब तक तुझे ले नहीं लेंगे अपने साथ, तब तक रब की जन्नत में कदम नहीं रखेंगे, ये गारंटी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, ये कुरान का एजाज है, ये बरकत है। बेटा किसी और का, औलाद किसी और की, पैदा कहीं और हुआ, दादा कोई और है, नाना कोई और है, तुमने उसकी परवरिश करके हाफिज कुरान बना दिया। रब फरमाएगा, ओए तू तो हाफिज कुरान है, पढ़ते जा बढ़ते जा। रब फरमाएगा, मेरे परवरदिगार मैं अकेले नहीं जाऊंगा। रब फरमाएगा, तू क्या चाहता है? मेरी माँ कहाँ है, मेरे बाप कहाँ है, जा ढूंढ ले। अब तो आ गए, जा। मौला उसको कैसे छोड़ दूं, उसको कैसे छोड़ दूं जिसकी रोटियों के टुकड़े खाकर मैंने सूरह रहमान याद किया है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? मेरे रब की रहमत जोश मारेगी। रब फरमाएगा, जा चुन चुन करके उन सबको ले ले जिसने तेरे हाफिज कुरान बनने में मदद की है, जा। तो जब हाफिज कुरान का ये इख्तियार है, तो मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार का आलम क्या होगा? तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जब कोई ज्यादा पैजामा उठा के बात करे तो झगड़ा मत करना,
बस इतने ही कहना कि जब कई हजरत लड़ते हैं तब फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती है। तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। तीनों टोला में मौलाना, क्या नाम है आपका? सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब नौजवान आदमी हैं। अदारे शरिया की भरपूर हिमायत रहेगी। हर घर से मेंबर बनाइए, मंथली मेंबर। बेटे को रिचार्ज करने के लिए 500 रुपया देते वक्त आप गरीब नहीं हो। 100 रुपया मदरसे को मंथली दे दो। 300 घर है, सोच लो 100 रुपया मंथली में एक दिन में कई रुपया पड़े? 30 तिहाई 90। इससे बेसी का तो पान खा के थूक देते हो यार रोड पर। लेकिन दिल में नियत कर लो कि ए अल्लाह, हम अपने बच्चों के लिए जो हलाल रोटी कमाए हैं इसमें से 100 रुपया रसूलुल्लाह के घर के लिए निकाल रहे हैं। और बाज़ाब्ता मुहसिल रखिए। मुठिया का चावल तो बंद हो गया अब पूरे, जबकि इसमें इतनी बरकत है। इसी पर मैंने दिल्ली की हुकूमत को चैलेंज किया था कि हमसे पंगा मत लो, हम मुठिया का चावल निकाल करके करोड़ों गरीबों को खिला लेते हैं और तुम एफसीआई का गोडाउन खोल करके भी पूरे भारत को नहीं खिला सके। फिर भी लोग भूख से मरते हैं। बैठ जा बेटा। तो ईमान से बोलो, मदरसा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? जब मदरसा खड़ा हो जाएगा, ये तो तय है कि पूरा गांव मिल करके भी किसी के इंतकाल के बाद एक ख़त्म कुरान नहीं पढ़ता है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? एक एक नस में जानता हूँ। और जब से ढेर पढ़ी लिखी बहू लाए हो तो वो भी ख़त्म हो गया। वरना हजरत हाल ये था कि तीजा और 40वां और 10वां और 20वां के मौके से हम लोग बचपने में पारा तहसीलने जाते थे। पारा, किसी का तीजा पड़ गया, किसी का 40वां पड़ गया, तो हम लोग बचपने में पारा तहसीलने जाते थे। खाला फलाने का तीजा है, कुछ पढ़ी हो? हाँ बेटा 2 पारा लिख लो। हाँ बेटा 10 ख़त्म सूरह यासीन लिख लो। हाँ बेटा 5000 कलमा लिख लो। हाँ बेटा 5000 दरूद शरीफ लिख लो। कसम खुदा की अंदर से लगता है ये कौम जाहिल थी तो ईमान पर थी। क्या कहना, वाह वाह। मेरी मां, बहन, बूढ़ी, दादी, नानी स्कूल मदरसा नहीं गई थी तो कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, कलमा भी पढ़ती थी, दरूद भी पढ़ती थी। और इंतकाल के बाद पारा तहसीलने जब लोग जाते थे, क्या हो गया? अच्छा, जगह भी बड़ी शानदार चुना है सर। कोई छुड़ाएगा नहीं। अरे उधर से सांप छोड़ दो, सब अभी निकल जाएगा। चलो बस हो गया। आखिर रो रहा, क्यों रो रहा? चले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कमाल है भाई। वो भी पूरा जिद्दी है। मैदान ऐसा चुन के दोनों कि कोई छुड़ाने वाला नहीं। बस आखिरी जुमला सुन लो। तो मदरसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो ना। सैयद शकील साहब नौजवान साथ देना है कि नहीं देना है? तो आप काम में लगिएगा और हर तरह से अदारे शरिया की हिमायत रहेगी। ये मौलाना नौशाद बहुत काम के हैं और उनके बगल में एक बाबा बैठे हुए, मेरी जमात का नौजवान बाबा।
अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बेदारी इदारे शरिया में सारे उलमा लगे और फिर शुरू होने जा रही है तहरीक बेदारी नवंबर के आखिरी हफ्ते से। एक आखिरी इल्तिजा करूंगा, मुसलमानों निकाह को सस्ता करो। जमीनें बेचकर बारात ले जाना बंद करो। मोहल्ले में बड़ा कहलाने के लिए सूद पर पैसा लेकर बिरयानी खिलाना बंद करो, वरना आने वाले दिनों में मेरी औलादों को छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। आदमी बढ़ रहा है, जमीन का साइज नहीं बढ़ रहा। क्या कहना? इसलिए मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। खरीदा हुआ दामाद मत ढूंढो। तुम 5 लाख रुपया देकर किसी लड़के वक्त की गरीबी दूर कर सकते हो? तुम फ्रिज, टीवी, बाइक, 4 चक्का देकर क्या अपनी बेटी का मुकद्दर बदल सकते हो? मान लो तुमने सब देकर के बहन और बेटी को रुखसत कर दिया। बेटी और बहन ससुराल की चौखट पर पहुंची, लड़के को हार्ट अटैक आया, मर गया। क्या उस हवेली में बच्ची की जिंदगी गुजर जाएगी? ईमान मजबूत रख, रोजी देने वाला मेरा परवरदिगार है। ईमान और अकीदा देख करके, गरीबी और अमीरी देखकर नहीं, ईमान और अकीदा देखकर अपनी बच्चियों का रिश्ता करो। नेक नियति के साथ ईमान और अकीदा देखकर रिश्ता करना हमारा आपका काम है, रोजियां अता करना मेरे परवरदिगार का काम है। वाह वाह वाह। देखो कैसे नहीं घर बसता। क्या कहना? इसलिए निकाह को सस्ता करो, पैसे बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ पढ़ाओ। क्या कहने? वाह वाह। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जो जहाँ है वहीं इत्मीनान से बैठेंगे, नबीर आला हज़रत की ज़ियारत करेंगे, हज़रत की गुफ्तगू समात करेंगे और बड़ी ही मखसूस दुआ हज़रत फरमाते हैं। दुआ में भी शरीक होंगे और हम तो दुआ बग़ैर सलाम के करते नहीं, तो पहले सलाम पढ़ते हैं बाद में दुआ करते हैं। अब जिसके यहाँ सलाम है ही नहीं है वो तो झगड़ा करेगा ही। हमारी तो कोई नमाज ही बग़ैर सलाम के नहीं है। वाह वाह वाह। इसलिए हज़रत की गुफ्तगू समात करेंगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। बाबू हमें अब इजाज़त दीजिए। माशा अल्लाह। मैं कमेटी के तमाम तर ज़िम्मेदारान से, अरकान से, मावनीन से, इस इलाक़े में रहने वाले तमाम तर ख़ूबसूरत अफराद से मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश कर रहा हूँ कि गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला को बआसानी उनके मंजिल तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल करें। और आपने दरमियान में देखा अल्हम्दुलिल्लाह, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आफताबे रुश्द व हिदायत, नबीर सरकार आला हज़रत, खलीफ़े हुज़ूर ताज शरीयत, शहज़ादे हुज़ूर ताज मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा ख़ान साहब क़िबला, अलमारूफ़ हुज़ूर समनानी मियाँ शाह साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। इल्मो अमल की पाक हवेली से आए हैं, चेहरा बता रहा है बरेली से आए हैं। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत सरकार के फैज़ान की खुशबुएं तकसीम होने वाली हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के तकवे की झलक आपको देखने को मिलेगी। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का माशाअल्लाह एक खूबसूरत
दुआओं का मुजस्समा आपकी माथे की निगाहों के सामने है। मैं पूरे शोबे बिहार की तरफ से हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। आइए मैं गुजारिश करूं सना खान रसूल जनाब मोहतरम भाई मौलाना मजहर रजा इलाहाबादी से माइक पर तशरीफ लाए। हेलो, सही करो भाई। मैं मेरे नूर पर नबी आला हज़रत की मौजूदगी है और अभी आपने बेहतरीन गुफ्तगू बलियावी साहब से समात की है। ज़्यादा देर आपके सामने हायल नहीं रहना है। मैं चाहूँगा कि कुछ शेर आपके समातों के दहलीज पहुँचा दो। आइए मिलकर सब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जिसने दरे